हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पार्ट बी में सेक्शन नंबर 4। सो फटाफट से आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोस यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर सैंपल पेपर या फिर प्रीवियस पेपर की वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो आओ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो जी, सेक्शन 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 29 क्वेश्चन से आपका सेक्शन 4 स्टार्ट होता है। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करके बताओ जो हमने रिलेशन दे रखा है a प्लस बी डिविजिबल बाई 2 ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं, और आपको जो चेक करना है वो सेट z में चेक करना है। सेट z यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एक इंटीजर का सेट है। सर कौन से इंटीजर? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमें ये चेक करना होता है क्या इसमें a कोमा ए रिलेशन में बिलोंग करेगा। a कोमा ए का मतलब जैसे यहाँ पर ये a कोमा बी है तो हमें अब इस b को रिप्लेस करना है a से और चेक करना है क्या a कोमा ए हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम a कोमा ए चेक करेंगे तो अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉपर्टी a प्लस बी करना है, यानी कि हम यहाँ पर a प्लस ए करेंगे, a प्लस ए यानी कि 2a। तो आप मुझे बताओ क्या 2a हमेशा 2 से डिविजिबल होगा? 101% होगा, जिसको इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इवन। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं विच इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि a कोमा ए इज ऑलवेज रिलेटेड टू r। इसका मतलब है फॉर ऑल, जो सिंबल लिखा हुआ है ना इसका मतलब है फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू z। सारे के सारे नंबर हमें z से लेने हैं, z z यानी कि इंटीजर से लेने हैं। तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगी। अगर ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगी तो r बन गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर हमारा a इज रिलेटेड टू b है तो आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि b इज ऑल्सो रिलेटेड टू a। अगर a इज रिलेटेड टू b है तो क्वेश्चन कह रहा है a प्लस b जो है वो 2 का मल्टीपल है, 2 से डिविजिबल है, तो मान लेते हैं ये 2m है। अब हमें इसको ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि इसके अंदर b प्लस ए भी 2 का मल्टीपल है। तो ये वाला बहुत आसान होता है। देखो क्या करना है, आपको इस a प्लस बी को रिवर्स ऑर्डर में करके लिख देना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 1+1 करूंगा या फिर मैं अगर 1+3 करूंगा तो मैं इसको उल्टा करके लिख दूंगा 3+1। ऊपर वाली जगह पे ये a प्लस बी रहेगा और नीचे वाली जगह पर ये b प्लस ए रहेगा। वेरी वेरी सिंपल। तो वही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो a कोमा बी रिलेशन टू r, इट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा। जहां पे मैंने m लिखा हुआ है वहां पे इन्होंने लैम्डा लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कहा आपको इनकी पोजीशन इंटरचेंज करनी है, तो b सबसे पहले आ गया, a इसके पीछे चला गया, 2 लैम्डा सेम रहेगा। तो ऐसे करने से हुआ क्या, जो पहले a कोमा बी था वो अब b कोमा ए बन गया। सो b कोमा ए बिलोंग्स टू r, इसका मतलब जो है वो r है, जो है हमारा ट्रिक है। इसके बाद हमें चेक करना है ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हमें टोटल 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। मान लेते हैं वो 3 एलिमेंट हैं ए बी और सी। ट्रांजिटिविटी को चेक करने के लिए सबसे पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि a कोमा बी इज रिलेटेड टू r। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है a कोमा बी इज रिलेटेड टू r। उसके बाद हम ये एज्यूम करते हैं कि b कोमा सी ऑल्सो रिलेटेड टू r। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है b कोमा सी ऑल्सो रिलेटेड टू r। अगर a कोमा बी रिलेशन है, अगर a कोमा बी इज रिलेटेड टू r है तो इसका मतलब ये बन जाएगा कि a प्लस बी 2 से डिविजिबल है, तो मान लेते हैं ये 2 लैम्डा है। और अगर b प्लस सी यानी कि b कोमा सी इज रिलेटेड टू r है तो इसका मतलब ये है कि b प्लस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, जिन्होंने इसको लिखा हुआ यहाँ पे 2 म्यू करके। अब हमें इन दो इक्वेशन को यूज करके अगर आप यहाँ से इस b कॉमन वैल्यू को रिमूव कर दोगे तो ये प्रूफ करना है कि a कोमा सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो वैल्यू बनेगी a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस में 2 म्यू। ठीक है, हमें चाहिए सिर्फ a प्लस सी, तो ये 2b यहाँ से यहाँ पे आएगा, माइनस हो जाएगा। वैल्यू बन जाएगी a प्लस सी इक्वल टू में 2 लैम्डा प्लस में 2 म्यू माइनस में 2b। इन सब में से 2 को कॉमन ले लो तो आपके पास आंसर आएगा लैम्डा प्लस में क्यू माइनस में बी। इस वाली वैल्यू को कुछ आप एज्यूम कर लो, मान लेते हैं ये के है। तो वही देखो सेम प्रोसेस इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। सबसे पहले इनको ऐड करा, फिर 2b को यहाँ पे लेके चले गए, कॉमन ले लिया और इस लैम्डा प्लस म्यू माइनस बी को के मान लिया। तो a प्लस बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू के। इसका मतलब है हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। और आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो गिवन रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो उसी के
ऊपर इन्होंने एक और क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि इक्विवेलेंस क्लास बताइए जो जीरो से कंटेन कर रही हो, यानी कि जीरो से रिलेटेड सारे एलिमेंट बताओ जो इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है कि अगर आप इसमें a प्लस बी की जगह पर एक एलिमेंट को जीरो कर दो, अगर हम यहाँ पे a प्लस बी की जगह पर b को जीरो कर दे तो हमें a की सारी पॉसिबल वैल्यू बतानी है जो b के कोरोस्पोंडिंग हो सकती हैं, और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो हमेशा 2 का मल्टीपल हो। तो हमें a की वैल्यू बतानी है। देखो a जीरो भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। 1 मत बोलना क्योंकि 1 2 का मल्टीपल नहीं होता। इसी तरह हम नेगेटिव इंटीजर हैं तो -2 हो सकता है, -4 हो सकता है, -6 होता है। इसी को इन्होंने यहाँ पे सेट नोटेशन में करके लिखा हुआ है। देखो आप यहाँ पे 0 2 4, 0 2 -4 एंड सो ऑन, यही इसकी इक्विवेलेंस क्लास है। वेरी वेरी सिंपल टास्क। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें करना है डेरिवेटिव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। आप इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है ये u है। दिस इज द वैल्यू ऑफ u। तो u इज इक्वल टू e की पावर x इंटू में साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि du अपॉन dx विच इज इक्वल टू e की पावर x का डेरिवेटिव तो हर कोई जानता है सेम रहता है। सो e की पावर x मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर x सेम रहेगा। चेन रूल कहता है कि इसकी पावर का भी डेरिवेटिव कर दो तो इसकी पावर में लगेगा मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल कहता है ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव पहले करो और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो, तो x का डेरिवेटिव 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर x, बीच में प्लस का साइन। सेकंड का डेरिवेटिव करो और फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर नीचे आ जाएगी तो बन जाएगा 2 साइन x, फिर साइन x का डेरिवेटिव करेंगे बन जाएगा कोस x। डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। आप और मैं दोनों जानते हैं कि 2 साइन x कोस x को हम लिख सकते हैं साइन 2x। तो हमने du अपॉन dx का आंसर निकाल लिया। अब हमें इसमें साइन x की पावर x का आंसर फाइंड करना है, तो इसको मान लेते हैं वो v है। v इज इक्वल टू साइन x की पावर x। देखो इसके अंदर लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन लगेगा। लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाकर हम इसकी पावर को बेस पर लेके आएंगे और फिर मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करेंगे। तो अपने पास ही यहाँ पर आएगा सबसे पहले log v इज इक्वल टू log साइन x की पावर x। ठीक है भाई, x नीचे आ जाएगा। सो x मल्टीप्लाई बाय log साइन x। वेरी वेरी सिंपल हो गया। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और यहाँ पे log v रहेगा। log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v मल्टीप्लाई बाय dv अपॉन dx। ठीक है भाई, x का डेरिवेटिव 1 हम लिख चुके हैं, इसके साथ में log साइन x सेम टू सेम आएगा। फिर इसके बाद प्लस का साइन लगाकर x सेम टू सेम आएगा। log साइन x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाय x यानी कि 1 बाय साइन x, और लास्ट में साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस एक्स। आप और मैं दोनों जानते हैं कोस अपॉन में साइन होता है कोट, तो ये आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय कोट एक्स। हमें dy बाय dx फाइंड करना है तो इन दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे, ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे देखो ये हमने फर्स्ट वाला डेरिवेटिव करके दिखाया आपको, ये मैंने सेकंड डेरिवेटिव करके दिखाया आपको, एक्स कोट एक्स log साइन एक्स। यहाँ पर जो 1/v था उसको यहाँ पे लाके रख दिया तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, दोनों को हमने आपस में मर्ज कर दिया। मर्ज कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो प्लस का साइन है तो हमने भी ऐड कर दिया, हमारा आंसर फिनिश हो गया। 31 क्वेश्चन कह रहा है, चॉइस का क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन चाहे फर्स्ट कर लो चाहे सेकंड कर लो। अगर आप मेरी मानो तो इसके अंदर ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होता है, वो हर बच्चे को याद नहीं होता। सेकंड वाला इसके अंदर इजी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ये इजी है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले 31 की मैं आपको दो चार बातें बता दूं। 31 क्वेश्चन के अंदर आपको जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि अगर आप उस फंक्शन के अंदर कोई डेसिमल वैल्यू पुट करोगे, कोई डेसिमल या फिर फ्रैक्शन वैल्यू पुट करोगे, तो उसका जो आंसर बनेगा वो कंप्लीट इंटीजर बनकर आएगा, और वो इंटीजर ऐसा होगा जो गिवन डेसिमल फ्रैक्शन से जस्ट पहले इंटीजर आता होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1/2, दिस इज द फ्रैक्शन। 1/2 को पहले आप डेसिमल फॉर्म में लिखो तो ये बन जाएगा 0.5। 0.5 इसका आंसर नहीं हो सकता, इसके अंदर हमेशा कंप्लीट इंटीजर आंसर आता है। तो 0.5 से आप चेक करो कि नंबर लाइन पे 0.5 से पहले कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर आएगा। तो 0.5 से सबसे पहले बड़ा इंटीजर आएगा 0, तो 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर बन जाएगा 0। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हमें फाइंड करना है 1.5, तो 1.5 का आंसर क्या बनेगा। 1.5 से पहले चेक करो कौन सा सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इससे पहले इंटीजर है 1, तो इसका आंसर बन जाएगा 1। ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
अब हमें ये चेक करके बताना है क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए हम इसके अंदर यूज करेंगे अपना लिमिट्स का, और लिमिट्स की हेल्प लेके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक जगह पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और दूसरी जगह पर राइट हैंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आएगा भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू रहती है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट में है तो माइनस करते हैं ए माइनस एच, माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो माइनस एच है तो इसके डिनोमिनेटर में भी माइनस एच होता है। इसी तरह अगर हम राइट हैंड की बात करें तो इसकी वैल्यू रहती है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, यानी कि हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो राइट हैंड साइड में वैल्यू रहती है प्लस एच, माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय, क्योंकि ऊपर प्लस एच है तो इसके डिनोमिनेटर में भी प्लस एच होता है। हम इसके अंदर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फंक्शन हमें दे रखा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जो यहाँ पे a की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे लास्ट में दे रखी है x इज इक्वल टू वन, विच मीन्स a इज इक्वल टू वन। तो अगर मैं a की जगह पे वन पुट करूंगा तो यहाँ पे बनेगा वन माइनस एच, यहाँ पे बनेगा ये वन, यहाँ पर भी आएगा ये वन प्लस एच, और यहाँ पे भी आएगा ये वन। एच छोटा सा इंक्रीमेंट होता है। आओ इस क्वेश्चन को फटाफट समाप्त करते हैं, देखो कैसे करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया, ये इसकी वैल्यू रहेगी एफ ऑफ वन प्लस एच अपॉन में एच माइनस में एफ वन। अब हमें इसके अंदर फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, तो x की जगह पर सबसे पहले वन प्लस एच पुट करेंगे, फिर इस x की जगह पर वन पुट करेंगे। तो यह आ गया अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन प्लस एच और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन। देखो वन तो अपने आप में कंप्लीट इंटीजर है, तो कंप्लीट इंटीजर की वैल्यू भी क्या रहेगी, कंप्लीट इंटीजर रहेगी, वन रहेगी। लेकिन अगर बात करें वन प्लस एच की, तो आप मान लो हम थोड़ी देर के लिए एच की वैल्यू 0.3 है। अगर अपने पास एच की वैल्यू 0.3 है तो हमें फाइंड करना है वन प्लस एच क्या होगा, तो वन प्लस एच बन जाएगा वन प्लस 0.3। आप मैं दोनों जानते हैं इसका आंसर बन जाएगा 1.3। अब हमें ये बताना है कि 1.3 से जस्ट पहले कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, तो 1.3 से पहले आएगा वन। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया, वन। वन माइनस वन करेंगे जीरो, जीरो अपॉन एच करेंगे जीरो, डेरिवेटिव का आंसर आ गया जीरो। इसी तरह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा। अब वन माइनस एच करने का मतलब है, देखो क्या करेंगे, एच को 0.3 एज्यूम कर लेते हैं, माइनस करना है तो वन माइनस 0.3, टोटल मिला के आंसर बनेगा 0.7। तो 0.7 से आपको चेक करना है पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, तो वो जीरो है। तो इस वाले वैल्यू का आंसर कितना आएगा, जीरो। देखो यहाँ लिखा हुआ है ये वाला कंप्लीट इंटीजर है, आंसर कितना आएगा, वन। जीरो में से वन माइनस करेंगे, माइनस वन आएगा, नीचे माइनस एच है, दोनों कैंसिल होंगे तो वन बाई एच आ गया। आप और मैं दोनों जानते हैं कि वन बाई जीरो की फॉर्म जो होती है वो इन्फिनिटी होती है, तो अगर मैं इसके अंदर लिमिट पुट कर दूंगा तो वन बाई जीरो बनेगा, वन बाई जीरो यानी कि इन्फिनिटी। तो एक जगह पे आंसर जीरो है, दूसरी जगह पे आंसर इन्फिनिटी है, दोनों एक दूसरे के बराबर है नहीं, इसका मतलब जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। एकदम सिंपल है, आपको बस ये वैल्यूज पता होनी चाहिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम कैसे करता है वो पता होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि इसका सेकंड वाला पार्ट ज्यादा इजी है, तो सेकंड वाले पार्ट में सबसे पहले आप यहाँ पे चेंज करके लिखो, यहाँ पे एक्स पुट नहीं होगा, यहाँ पे थीटा पुट होगा। थीटा इक्वल टू पाई बाई सिक्स, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, और पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में कभी एक्स की वैल्यू पुट नहीं हो सकती, थीटा की वैल्यू पुट होती है, ठीक है। और इसके बाद इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो y इज इक्वल टू बी टेन थीटा, हमें ये दे ही रखा है, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। पैरामेट्रिक का डेरिवेटिव है तो dy बाय डी थीटा करेंगे, b सिकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उसके बाद x इक्वल टू ए सिकेंड थीटा, x इक्वल टू ए सिकेंड थीटा, dx अपॉन डी थीटा करेंगे तो सिकेंड थीटा का डेरिवेटिव सिकेंड थीटा टेन थीटा, दोनों को डिवाइड करना है तो डैट हमारे पास dy अपॉन dx आ जाए। तो अपने पास ये आंसर आ गया, कट कट आगे b अपॉन में a कोसिकेंड थीटा। इसको मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ ये कैसे आया। देखो ये सिकेंड थीटा है और ये सिकेंड स्क्वायर है तो डिग्री टू कैंसिल हो गई। ऊपर वाले सिकेंड थीटा को हमने ऐसे करके लिख दिया वन अपॉन में कोस थीटा, और जो नीचे टेन थीटा है हमने इसको ऐसे करके लिखा साइन थीटा बाय कोस थीटा। आप देख सकते हैं कोस थीटा आपस में कैंसिल हो रहा है, वन बाय साइन को सोल्व करेंगे तो वो कोसिकेंड थीटा होता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डबल डेरिवेटिव करना है, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले इसका b अपॉन ए तो सेम रहेगा, b अपॉन ए को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। कोसिकेंड थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस कोसिकेंड थीटा कोट थीटा, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, यहाँ पे आ गया कोसिकेंड थीटा कोट थीटा। और के अंदर जो वेरिएबल है वो थीटा है और हम डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक एडिशनल डेरिवेटिव आएगा डी थीटा अपॉन में डी एक्स।
डी थीटा अपॉन डी एक्स की डायरेक्ट वैल्यू है नहीं अपने पास, इसका रेसिप्रोकल वहां पे पुट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसको उल्टा करके यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो उल्टा करके यहाँ पे पुट कर दिया, 1 अपॉन में ए सीकेंड थीटा टेन थीटा। अब देखो यहाँ पर ये वाला ए और ये वाला ए मल्टीप्लाई होके बना देगा ए स्क्वायर, तो आप यहाँ पे ए इंटू ए ना लिखते हुए यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, तो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर। बाकी बात बची को सीकेंड थीटा कोट थीटा एंड 1 अपॉन में सीकेंड थीटा टेन थीटा। तो आप देखो जानते हो कि 1 अपॉन में टेन थीटा कोट थीटा होता है, 1 अपॉन टेन थीटा कोट थीटा होता है, इस वाले कोट के साथ मर्ज होगा तो कोट स्क्वायर बन जाएगा। बाकी रिमेनिंग वैल्यू है अपने पास ये वाली, कौन सी है ये, कोसिकेन थीटा। तो कोसिकेन थीटा को आप लिख देते हो 1/sin थीटा, और ये है 1 अपॉन में सिकेन थीटा, 1 अपॉन में सिकेन थीटा होता है कोस थीटा, कोस अपॉन साइन करेंगे दोबारा से कोट बनेगा, कोट स्क्वायर और कोट बन जाएगा कोट क्यूब थीटा। तो ये आंसर फाइनल आ गया माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कोट क्यूब थीटा। अब हमें इसके अंदर थीटा की जगह पर पाई/6 पुट करना है। पाई/6 का मतलब है अगर आप इसको एंगल फॉर्म में देखोगे तो हमें 30 डिग्री पुट करना है, और कोट 30 डिग्री होता है √3। तो देखो हमने यहाँ पे √3 पुट कर दिया, यहाँ पे ये ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी ये ए स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, √3 पुट करेंगे, √3 का क्यूब करेंगे तो बनेगा √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, तो रूट कैंसिल होंगे तो आंसर बन जाएगा 3√3। तो हमारा आंसर बनेगा -3√3b अपॉन में ए स्क्वायर, ये ए इंटू ए नहीं आएगा, ए स्क्वायर आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। मैंने आपको बोला ही था कि इसका सेकेंड वाला पार्ट ज्यादा आसान है। 32 क्वेश्चन कहता है कि इंटरवल बताओ जहां पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। तो आप एक काम करो, सबसे पहले 10x का डेरिवेटिव कर दो सेकेंड स्क्वायर एक्स, 4x का डेरिवेटिव कर दो 4, डेरिवेटिव को इक्वेट कर दो जीरो से। तो यहाँ पे लिखो ऐसे करके f'(x) इज इक्वल टू 0, का मतलब है कि सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, का मतलब है कि सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। इसका मतलब आप पहले ना इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन में कोज स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 अपॉन में सेकेंड स्क्वायर एक्स, रेसिप्रोकल कर रहे हैं ना, 1 अपॉन में सेकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4। 1 अपॉन में सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है कोस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे लिखो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1/4। आप लिख सकते हैं कि कोस एक्स इज इक्वल टू √1/4, और आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी कोस एक्स इक्वल टू 1/2। यहाँ पे डाउट मत रखना कि सर दो वैल्यू आनी चाहिए, आपने एक वैल्यू लिखी है। देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट इंटरवल है, तो x है वो फर्स्ट इंटरवल में है, और फर्स्ट इंटरवल में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसके अंदर माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे। तो अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखेंगे cos x इज इक्वल टू 1/2। cos की रेशियो पे कब होता है फटाफट से मुझे बताओ, एकदम तेजी में आप सबका आंसर आना चाहिए। 60 डिग्री पे होता है ना, तो 60 डिग्री को पाई/3 बोलते हैं। cos और cos कैंसिल होगा तो आंसर आएगा x इक्वल टू में पाई/3। x की वैल्यू आ गई पाई/3, बॉक्स मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इंटरवल, इंटरवल के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ f'(x) कि भैया डेरिवेटिव का साइन कैसा है, और डेरिवेटिव का ही साइन क्या डिसाइड करता है, नेचर, तो इसके लास्ट में लिखेंगे नेचर। ऑलवेज रिमेंबर 3 कॉलम बनते हैं, ठीक है। इसके बाद इंटरवल बनाने हैं, तो यहाँ पे नंबर लाइन बनाओ, 0 से पाई/2 तो बोला ही हुआ है, तो एक 0 आएगा एक पाई/2 आएगा, इनके बीच में हमने वैल्यू फाइंड करी है पाई/3, तो ये आ गया फर्स्ट इंटरवल, ये आ गया सेकंड इंटरवल। यहाँ पे आएगा 0 से लेकर पाई/3 विद इन ओपन इंटरवल, और यहाँ पर आएगा पाई/3 से लेकर पाई/2 विद इन ओपन इंटरवल। 0 से पाई/3, 0 से 60 डिग्री के बीच की कोई भी वैल्यू बता दो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री ले लेते हैं। f'(x) में 45 डिग्री पुट करो, कहाँ है f'(x) हमारा, ये रहा f'(x), इस f'(x) के अंदर 40 डिग्री सॉरी 45 डिग्री पुट करो वहां पर, तो सेकेंड 45 क्या बन जाएगा भाई, सेकेंड 45 0 1/2 1/√2, √2 का स्क्वायर बनेगा, √2 का स्क्वायर -4, यानी कि 2 - 4, 2 - 4 यानी कि -2, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि डेरिवेटिव का साइन कैसा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग है। देखो इसके बाद हमारे पास टोटल 2 इंटरवल हैं, एक में डिक्रीजिंग है, तो ये 100% सच है कि अगले में वो इंक्रीजिंग होगा, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। एग्जाम में इन्हीं टिप्स के साथ जाना और पेपर को इजीली सॉल्व कर देना, पूरा पूरा सॉल्व करने की हमेशा जरूरत नहीं होती। मैंने यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश करी है कि अगर एक जगह पे डिक्रीजिंग है, नेगेटिव है, तो उसके आगे वाले इंटरवल में वो इंक्रीजिंग होगा, ये 100% सच है। ठीक है, चलो क्वेश्चन खत्म हो गया। डिक्रीजिंग आ गया 0 से पाई/3 में, और इंक्रीजिंग आ गया पाई/3 से पाई/2 में।
33 क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। 33 क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वाई के साथ, ताकि हम अपनी पार्शियल फ्रैक्शन को इजीली सोल्व कर सकें। देखो यहाँ पे इन्होंने ये माना हुआ है एक्स स्क्वायर को वाई, इसको मान लिया ए अपॉन में वाई प्लस टू, बी अपॉन में वाई प्लस थ्री। इसको अब एलसीएम ले लो एक बार आप, तो आएगा वाई प्लस वन अपॉन में वाई प्लस टू मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस थ्री प्लस में बी मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस टू, और इसको हम डिवाइड कर देंगे वाई प्लस टू इंटू में वाई प्लस थ्री से। जरा देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, आंसर आया वाई प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू में वाई प्लस थ्री प्लस में बी इंटू में वाई प्लस टू। ठीक है, ये वाला आपको ऐसे नहीं करना, ये मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ। मैं आपको भी बताता हूँ कैसे करना है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं करना। ये इन्होंने कैलकुलेशन बिना मतलब की फालतू करी हुई है, ऐसे मत करना आप लोग। आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट करना y इज इक्वल टू माइनस थ्री, और एक बार आप यहाँ पे पुट करना y इज इक्वल टू माइनस टू। सर यही क्यों पुट करना, क्योंकि देखो अगर मैं y माइनस थ्री पुट करूंगा तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक बार जरा पुट कर दो, माइनस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू जीरो प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, डालो वहां पे माइनस थ्री, तो माइनस थ्री प्लस टू, देख रहे हो डायरेक्ट बी की वैल्यू आ गई। तो माइनस टू इज इक्वल टू, जीरो को तो लिखने की जरूरत है नहीं, माइनस बी आ गया डायरेक्ट। देखो बी इक्वल टू में टू आ गया ना, उन्होंने भी बी इक्वल टू टू निकाला हुआ है, तो क्यों हम इसको कंपेयर करें और एलिमिनेशन मेथड का यूज करें। फिर डालो y को माइनस टू, तो यहाँ पे आएगा माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय माइनस टू प्लस थ्री, और यहाँ पे माइनस टू पुट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। आपके पास आया ए मल्टीप्लाई बाय वन, वन को लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आ गया माइनस वन, ए की वैल्यू आ गई माइनस वन, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू माइनस वन। तो इस तरह से कर लेना, और तो इस तरह से कर लेना, एलिमिनेशन मेथड लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो देखो अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इस तरह से बन जाएगा। देखो इस a की जगह पे आप माइनस वन पुट कर दो, b की जगह पे आप टू पुट कर दो, और साथ में y की जगह पर दोबारा एक्स स्क्वायर पुट कर दो, और इस वाले y की जगह पर भी एक्स स्क्वायर पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है इधर, ये बन जाएगा a की जगह पे माइनस वन, बी की जगह पे टू, और y की जगह पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। इसकी वैल्यू रहती है, ये पहले तो फॉर्मूला है वन अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का। ठीक है, इसकी वैल्यू रहती है वन डिवाइडेड बाय ए इंटू में टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। वेरी वेरी सिंपल है ना, ये इसकी वैल्यू रहती है वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो वन बाय, अच्छा इसमें ए क्या होता है, ये ए का स्क्वायर करते हैं, तो जिस नंबर का स्क्वायर करते हैं वो ए होता है, तो आपको यहाँ पे इसको सोल्व करना पड़ेगा। टू को आप लिख सकते हैं रूट टू का स्क्वायर, और थ्री को आप लिख सकते हैं रूट थ्री का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू एक जगह पे रूट टू है और दूसरी जगह पे रूट थ्री है, तो यहाँ पे देखो वन बाय ए करना था ना, माइनस तो रहेगा, माइनस की कोई दिक्कत थोड़ी है। वन बाय ए करना है तो वन बाय रूट टू आ गया, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए करना है तो एक्स अपॉन रूट टू आ गया। ये वाला टू एकदम सेम टू सेम रहेगा, वन बाय ए करना है तो ए रूट थ्री है तो वन बाय रूट थ्री आ गया, टोटल मिला के टू बाय रूट थ्री आ गया। टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट थ्री आ गया, एक्स बाय ए की जगह पर एक्स अपॉन रूट थ्री प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, जस्ट आपको इसके अंदर ये वाली कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, और आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। 34 क्वेश्चन चॉइस का क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं तो इसका ये वाला पार्ट इजी है, दिस इज वेरी वेरी इजी पार्ट। ठीक है, और ये वाला पार्ट इजी भी है, और मैं आपको इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताऊंगा। आओ फटाफट से क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन पहले करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये वाली जो इक्वेशन है सर्कल की है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस पे पूछा जा रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये बहुत बढ़िया बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले इसके अंदर सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए y इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमने इसकी फिगर बनाई, सबसे पहले सर्कल बनाया और उसके बाद स्ट्रेट लाइन बनाई। सर्कल के अंदर जो रेडियस है वो यहाँ से निकल कर आती है, इक्वल टू में फोर है, तो आप इस फोर का स्क्वायर रूट कर दो, आपके पास टू आएगा। तो टू जो है वो सर्कल की रेडियस है। देखो यहाँ पे हमने सर्कल जीरो से लेकर टू रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करा, और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। ये वाला पॉइंट हमने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करा है। कैसे फाइंड करा है, देखो यहाँ पे मैंने आपको कहा था y इक्वल टू में रूट थ्री एक्स को इसमें पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर फोर है, फोर एक्स स्क्वायर फोर कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में वन, दो वैल्यू आएंगी प्लस वन माइनस वन। क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट का था तो हमने ले लिया एक्स इक्वल टू वन, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला आ गया वन।
ठीक है, अब हमें इस शेडिंग पार्ट को निकालने के लिए एक तो ये फर्स्ट पार्ट का एरिया चाहिए और एक ये सेकंड पार्ट का एरिया चाहिए। फर्स्ट वाले पार्ट का एरिया फाइंड करने के लिए देखो हम क्या करेंगे इसके अंदर मेरे भाई, 0 से लेकर 1 की लिमिट लेकर इस वाली लाइन का डेरिवेट इंटीग्रेशन करेंगे और 1 से लेकर 2 की लिमिट लेकर इस सर्कल की कर्व का इंटीग्रेशन करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा, इस वाली कर्व का इंटीग्रेशन करना है तो √3 कांस्टेंट है, इन्होंने √3 को बाहर रखा हुआ है, एक्स को अंदर रखा हुआ है, लिमिट रहेगी 0 से 1। ये तो एकदम क्लियर हो गया। फिर हमें 1 से लेकर 2 में सर्कल की इक्वेशन का डेरिवेट इंटीग्रेशन करना है, तो सर्कल की इक्वेशन में वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। वाई की वैल्यू बन जाएगी √4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इसकी एक वैल्यू रहती है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू रहती है 1 डिवाइडेड बाई 2x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, विदाउट नोइंग दिस फॉर्मूला यू कांट एबल टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाले इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, देखो ये पूरी वैल्यू आ गई अपने पास, इसमें 1 से 2 लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करा x की पावर 1 का, यानी कि x की पावर 2/2, 2 को बाहर ले गए, एक्स स्क्वायर में 0 से 1 पुट करेंगे तो टोटल मिला के आपके पास आंसर आएगा 2 पाई अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट। वेरी सिंपल। लेकिन मैंने आपको कहा था इससे भी सिंपल इसका और वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसके इसकी इसकी इस इक्वेशन को बनाने के लिए ना आपको यहाँ पे पहले एक काम करना पड़ेगा, ऐसे करके एक्स स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर इक्वल टू में 36 है, आपको यहाँ पे इक्वल टू में 1 लाना पड़ेगा और इक्वल टू में 1 ऐसे तो आएगा नहीं, आपको 36 से डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। तो 9y स्क्वायर को भी 36 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 36 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन में 6 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर अपॉन में 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो x एक्सिस पर जो हम लेंथ लेंगे वो 6 यूनिट की लेंगे और y एक्सिस पर 2 यूनिट की लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 6 यूनिट की लेंथ है, यहाँ पे 2 यूनिट की लेंथ है। मैंने आपको कहा था मैं इसका आपको शॉर्टकट बताऊंगा, तो शॉर्टकट से इसका आंसर होता है पाई ए बी, पाई अपनी जगह पे सेम रहेगा, a की जगह पे 6 और b की जगह पे 2, आपका आंसर आ जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट। आप देख सकते हैं आंसर आ गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट। अब इसको कंप्लीट करने के लिए, अच्छी तरह से करने के लिए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 9y स्क्वायर इज इक्वल टू में 36 माइनस में एक्स स्क्वायर, वी कैन राइट इसको y स्क्वायर इक्वल टू में 1 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस में एक्स स्क्वायर, और हम यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/9, 1/9 ब्रैकेट में सेम रहेगा 36 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/9 से आ जाएगा 1/3 और ये आएगा रूट ऑफ 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, इसका मैंने आपको फॉर्मूला अभी अभी बताया है 1/2x रूट, ये नंबर सेम, फिर प्लस में a स्क्वायर बाई 2 इंटू में साइन इनवर्स x अपॉन a, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर इन्होंने अप्लाई करा हुआ है। 0 से 6 की वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट। ये वाला क्वेश्चन ईजी है। 35 क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करो, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप इसके अंदर एक काम करो, इस वाले माइनस को उठा के दूसरी तरफ लेके जाओ, तो ये बन जाएगा एक्स डी वाई इज इक्वल टू में माइनस है तो वहां पे जाके पॉजिटिव आएगा, तो डी एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस में 2x स्क्वायर, एक काम करते हैं इसको डी वाई अपॉन डी एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये वाला एक्स यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि y प्लस 2x स्क्वायर अपॉन में x को दोनों के साथ सेपरेट कर देते हैं, तो यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, ये वाली आपके पास वैल्यू आ गई y बाय एक्स प्लस में 2x, और यहाँ पे है dy बाई डी एक्स। जरा ध्यान से देखो, ये तो लीनियर वाली फॉर्म लग रही है, लीनियर वाली फॉर्म में इसको अच्छी तरह से कन्वर्ट कर दो, यानी कि ऐसे लिख दो dy बाई डी एक्स माइनस में y बाई एक्स इज इक्वल टू में 2x, इसको भी और अच्छी तरह से लिख दो तो ये ऐसे बन जाएगा प्लस में y इंटू में -1/x। ठीक है, इसको कंपेयर कर दो इससे, dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो आप देखो p की वैल्यू आ गई -1/x और q की वैल्यू आ गई 2x। के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रहती है e रेज टू द पावर p ऑफ dx। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे e रेज टू द पावर
पी की वैल्यू है अपने पास -1/x ऑफ dx। माइनस को बाहर ले लो, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो e माइनस ऑफ log x आपका आंसर आ गया। इस वाले माइनस को x पे शिफ्ट कर दो तो आपका आंसर बन जाएगा e log x की पावर -1। e से log कैंसिल हो गया तो आंसर बन गया x की पावर -1। x की पावर -1 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय x। एकदम सिंपल है। यहाँ पे देखो आप इसको, p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई, अपने पास ये वाला आंसर आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x। इसके बाद सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन होता है y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू में होल इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका दोबारा इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x, ये q की वैल्यू है, q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर x से x कैंसिल होगा, 2 आएगा, 2 का इंटीग्रेशन करेंगे 2x आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे y बाय x आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y इक्वल टू में 2x स्क्वायर प्लस cx आ गया। बहुत ही रद्दड़ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन है, 35 नंबर। बस मेरे भाई सेक्शन 4 हमने कंप्लीट कर लिया, सेक्शन 5 आपका बचा हुआ है, बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे, सेक्शन 5 डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा से आपको वो वाला क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में, सेक्शन 5 डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।